आपको क्या होगा? जी साइकिल आएगा 10 मार्च को भी। अखिलेश भैया ने रणभूमि में, अरे अखिलेश भैया ने रणभूमि में सुदर्शन चक्र चला दिया। अरे भगवाधारी बीजेपी का, भगवाधारी बीजेपी का कमल हवा में उड़ा दिया। में साइकिल ही आएगी। अभी 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है जी, तो क्या लग रहा है आपको, दोबारा से फूल खिलेगा या साइकिल चलेगी? देखिए यूपी के अंदर जिस समय जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को अगर हम ध्यान में रखें तो यूपी के अंदर इस समय समाजवादी पार्टी की जो सरकार है पूरे बहुमत के साथ आ रही है, भारी बहुमत के साथ आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने जा रही है। और मुझे तो ये आभास पहले से हो रहा है कि गोरखपुर से योगी बाबा भी हारने जा रहे हैं अपना चुनाव। तो ऐसा क्यों लगा आपको योगी जी हार जाएंगे वहाँ से? देखिए उन्होंने जो इस समय जो देश और प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जो इस समय माहौल जो बना हुआ है, इन्होंने जो देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ जो बहुत बड़ा धोखा किया और नौजवान के साथ धोखा किया, विद्यार्थियों के साथ धोखा किया, मजदूर के साथ धोखा किया, किसान के साथ धोखा किया, उसको ध्यान में रखते हुए सब जो हमें रुझान मिल रहे हैं पब्लिक से, जो हम जो बीच में बात करते हैं, उन्हीं से यही बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो विदाई तय हो चुकी है और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी यूपी से उखड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं दोबारा आऊँगा तुम्हारे पास। भैया जी यहाँ ये थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है यूपी में साइकिल ही आएगी। ऐसे क्यों लग रहा है? ऐसा है कि हर किसानों को मजबूरी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से एक साइकिल जीतेगी। अच्छा जी भैया, क्या लग रहा है? अपना भी साइकिल है फिर। साइकिल जी अच्छा, योगी सरकार का काम तो पसंद आया होगा आपको। जी बिल्कुल नहीं। तो 10 मार्च को क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? जी साइकिल आएगा 10 मार्च को भी। साइकिल जी जी, इधर आओ। क्या नाम है आपका? हमारा अजय कुमार नाम है। हाँ, क्या है माहौल, यानी कि 10 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है, हाँ। वो किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी, हमारे नॉलेज से तो बीजेपी की सरकार बनेगी जी। बीजेपी की? हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इसमें सबसे पहले इसमें पूरे यूपी में हमारे नॉलेज से गुंडागर्दी बहुत कम है। अच्छा अच्छा भैया, गुंडागर्दी खत्म हुई है? जी बिल्कुल नहीं। आपने देखा था दंगे किस जगह होते, कितने दिल्ली में कितने दंगे हुए थे, याद है आपको? अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, एक हाथरस कांड। हाथरस कांड में हुआ था। देखिए जी, एक घर परिवार नहीं चल पाते आपस में, ये तो इतना देश है तो थोड़ा बहुत हो गई, लेकिन पहले से बीजेपी की सरकार आने से यूपी का माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ जी, माहौल बिल्कुल बढ़िया नहीं है सर, ऐसी है जैसे पहले था और ना कि किसी चीज़ में बदलाव आया है। और रोजगार जो थे पहले वो सारे ठप हो चुके हैं इस टाइम पे, और गुंडागर्दी और बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। काफ़ी भीड़ भाड़ है इस टाइम पे, लोग परेशान थे, किसान भी परेशान थे, आम आदमी परेशान था काफ़ी। तो उसके चक्कर मेरे को नहीं लगता इस टाइम पे बीजेपी आ पाएगी। बीजेपी नहीं आती जी। भैया कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ सर, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए जिस तरह से भी हमारे एक मित्र इन्होंने कहा कि इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, मामले सामने आना यदा कदा एक ठीक है, लेकिन उनको न्याय मिलना, इस सरकार में लोगों को न्याय भी नहीं मिला। और वो बर्बरता इतनी पुलिस के द्वारा सरकार ने अपने ही निगहबानी में इतनी बर्बरता देश की जनता पे, उन जिनको न्याय मिलना चाहिए उन पर बर्बरता दिखाई। आप हाथरस कांड ले लीजिए, हाथरस कांड में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी कांड ले लीजिए, वहाँ पे किसानों को कुचल के मार दिया गया। तो इस तरह की बर्बरता इस सरकार में हुई है। इससे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भी नहीं रहनी चाहिए और इसे जाना होगा जी। तो क्या आप कविता कुछ बता रहे थे, आप कविता लिखी? हाँ, अभी मैंने करीब ये समाजवादी पार्टी के सम्मान में करीब 30-32 कविता अब तक मैंने लिखी है। ये जो हमारी जो जीत जो हो रही है यूपी के अंदर, हमारी जो साइकिल जो इस समय आ रही है, सपा की सरकार जो बड़े भारी बहुमत से बनने जा रही है, उसके लिए मैंने लिखा है। अखिलेश भैया ने रणभूमि में, अरे अखिलेश भैया ने रणभूमि में सुदर्शन चक्र चला दिया। अरे भगवाधारी बीजेपी का, भगवाधारी बीजेपी का कमल हवा में उड़ा दिया।
और भगवाधारी बीजेपी का कमल हवा में उड़ा दिया। अखिलेश भैया ने रणभूमि में सुदर्शन चक्र चला दिया। यूपी की पावन धरती पर, यूपी की पावन धरती पर फिर से दोबारा युद्ध हुआ। यूपी की पावन धरती पर ये फिर से दोबारा युद्ध हुआ। अभिमानी इस बीजेपी का, अभिमानी इस बीजेपी का गुरूर तोड़ कर दिखा दिया। अखिलेश भैया ने रणभूमि में सुदर्शन चक्र चला दिया। और भगवाधारी बीजेपी का कमल हवा में उड़ा दिया। और बेईमानी इनकी नहीं चली, बेईमानी इनकी नहीं चली। आज सत्य को जीत मिली, बेईमानी इनकी नहीं चली। आज सत्य को जीत मिली। और देश बचाने, देश बेचने वालों का ख्वाबों का सपना तोड़ दिया। और देश बेचने वालों का ख्वाबों का सपना तोड़ दिया। अखिलेश भैया ने रणभूमि में सुदर्शन चक्र चला दिया। और भगवाधारी बीजेपी का, भगवाधारी बीजेपी का कमल हवा में उड़ा दिया। अरे न्याय नहीं, न्याय किसी को दिला सके, नहीं न्याय किसी को दिला सके। ये खुद अत्याचारी बन बैठे, नहीं न्याय किसी को दिला सके। ये खुद अत्याचारी बन बैठे। दुखी होकर देश की जनता ने, दुखी होकर देश की जनता ने इन घर का रास्ता दिखा दिया। अरे भगवाधारी बीजेपी का कमल हवा में उड़ा दिया। अखिलेश भैया ने रणभूमि में सुदर्शन चक्र चला दिया।